अगला एग्जांपल 2.4 देखते हैं। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विच इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ रिटर्न ऑफ रुपीज 2500 पर एनम indefinitely and the rate of interest 12% per annum। indefinitely का मतलब होता है परपेचुटी, परपेचुटी का मतलब होता है अनलिमिटेड टाइम, यानी टाइम कभी खत्म नहीं होगा। ये कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, वो प्रिंसिपल कैलकुलेट करो। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब वो प्रिंसिपल कैलकुलेट करो जिस पर हमेशा 12% ब्याज पर देने पर, उस प्रिंसिपल को 12% ब्याज पर देने पर हमेशा लाइफ टाइम तक हमें 2500 रुपये हर साल मिलते रहें। तो ऐसे क्वेश्चन में परपेचुटी वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। तो इसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए, आसान तरीका है काफ़ी। उसमें लिखिए प्रिंसिपल यानी प्रेजेंट वैल्यू, रेट और एनुअल रिटर्न जो आपको एवरी ईयर मिलेगी। तो ये 12% दिया हुआ है पर एनम, तो वो 12% तो आप यहाँ लिख दीजिए। 12% रेट है और मान लीजिए कि वो प्रिंसिपल 100 रुपये है, तो 100 रुपये पर 12% 12 रुपये आ जाएगा। या फिर प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एनुअल कैश फ्लो अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर हमें 12 रुपये चाहिए और 12% से चाहिए तो वो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 100, तो 12/12% कर दीजिए। इसी प्रकार से अगर हमें 12 रुपये की जगह 2500 रुपये हर साल मिल रहे हैं और 12% के रेट से मिल रहे हैं तो वो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, तो वो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 20,833 रुपये। और ये आपका आंसर आ गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं 2.5। अ फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू डिपॉजिट ए सम 1100 रुपये। एक फाइनेंस कंपनी हमें ऑफर दे रही है कि आप डिपॉजिट करो 1100 रुपये का सम, यानी 1100 रुपये डिपॉजिट करो एंड देन रिसीव ए रिटर्न 80 रुपये पर एनम परपेचुअली। 1100 रुपये दे के भूल जाओ और हर साल हमसे 80-80 रुपये लेते रहो। आगे पूछा है शुड दिस ऑफर बी एक्सेप्टेड, क्या ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। इफ द रेट ऑफ रिटर्न 8%, अगर कंपनी 8% या 5% आपको चॉइस दे रही है कि 8% पर या 5% पर आपको क्या 1100 रुपये दे करके हमसे हमेशा के लिए 80 रुपये लेने चाहिए, तो उसको चेक करने का तरीका होता है कि 80 रुपये हमें मिल रहे हैं और 1100 रुपये दे के मिल रहे हैं, तो ये परसेंटेज कितनी होगी, तो अपॉन 1100 इंटू 100। तो इससे हमारी ना वो खोई हुई रेट निकल सकती है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये रेट निकल के आ रही है 7.27%। तो यहाँ पर 7.27 हो रही है। उसके बाद अगर आपको 80 रुपये ही मिलें और 8% पे मिलें तो आपको कितना प्रिंसिपल देना चाहिए, तो ये देना पड़ेगा। वो कैसा आया, 80/8% कर दीजिए। तो ये आपका 1000 आ जाएगा। तीसरे केस में 80 के बटे में 80/5%, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 1600। तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 1100, तो उससे ज़्यादा आ रही है ये 1600, तो हमारा ये वाला परसेंट एक्सेप्ट करने लायक है। और ये बीच की वैल्यू जो है 1000 रुपये वो 1100 से कम है, तो हम 8% पर नहीं करेंगे। तो दिस इज राइट। तो जो हमारी करंट रेट है उसके अकॉर्डिंग 5% पे हमें इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1600 बन रही है जो कि हमारी करंट वैल्यू से भी ज़्यादा है।